हाय टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। 17 और 16 मार्च के हम करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से मोटिवेशनल कोट के साथ। कहते हैं क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखे या तुम अपना भाग्य खुद से लिखोगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक, लोगों की सोच पर नहीं। तो हम चलिए सीधा अब आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैंड्स ओवर ओसीआई कार्ड्स ऑफ मॉरिशस प्रेसिडेंट्स फर्स्ट लेडी, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रथम महिला को ओसीआई कार्ड सौंपे। ठीक, ओसीआई कार्ड सौंपे। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए पीपीटी आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर कर बनाए हैं। तो एक बार इस वीडियो को लाइक करिए और सेशन को शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बताते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने द्वीपीय राष्ट्र की अपनी यात्रा के पहले दिन मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और प्रथम महिला वृंदा गोकुल को ओसीआई भारत के विदेशी नागरिक कार्ड सौंपे। ठीक, कार्ड सौंपे फर्स्ट। ठीक, पीएम मोदी आल्सो गिफ्टेड मॉरिशस प्रेसिडेंट द होली गंगा वाटर्स ऑफ महाकुंभ विच concludes on February 26 and saw more than 660 million pilgrims gather at the त्रिवेणी संगम प्रयागराज। ठीक, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति को महाकुंभ से पवित्र गंगा जल भी भेंट किया और महाकुंभ के 26 जनवरी को संपन्न हुआ। इसमें कुल 660 मिलियन से अधिक तीर्थयार्थी त्रिवेणी संगम जो है प्रयागराज में एकत्रित हुए थे, जिससे कि दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागमन बन गया था। ठीक, अगला है कि गोकुल को दिसंबर में सर्वसम्मति से मॉरिशस का नया राष्ट्रपति चुना गया था, जो पृथ्वीराज सिंह रूपम का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 2 दिसंबर 2024 से को समाप्त हो रहा है। ठीक, इसके बाद पूर्व शिक्षा मंत्री गोकुल एवं प्रतिष्ठित राजनेता हैं, जिनका शानदार करियर शिक्षा, सार्वजनिक सेवा और राजनीति में फैला हुआ है। ठीक, आगे देखें तो जो कि पीएम मोदी ने पोर्ट लुइस स्थित सर शिवसागर राम गुलाम बॉटनिकल गार्डन में मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री और संस्थापक सर शिवसागर राम गुलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री सर अनुरुद्ध जगन्नाथ को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक, अगला न्यूज़ है कि गवर्नमेंट अनाउंस $1 मिलियन फंड एंड क्रिएटर इकोनॉमी अहेड ऑफ वॉवेस। ठीक, 2025, यानी कि 2025 वॉवेस से 2025 के पहले क्रिएटर इकोनॉमिक के लिए $1 बिलियन का फंड की घोषणा की। ठीक, फंड की घोषणा की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन ठीक वेस 2025 के हिस्से के लिए क्रिएटर की अर्थव्यवस्था $1 बिलियन की फंड की घोषणा की। ठीक, आगे है कि यह जो है कि 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होने वाला कार्यक्रम क्रिएटर समुदाय के उच्च मूल्य की सामग्री बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT मुंबई के गोरेगांव में फिल्म सिटी के पास स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला न्यूज़ है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। ठीक,
चलिए इसके डिटेल में हम भी जान लेते हैं इसका भी। तो जो जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन NWN के अंतर्गत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो BWUE के ऊर्जा एवं संस्थान टेरी को साथ मिलकर जल सत्ता सम्मेलन 2025 नामक सम्मेलन का आयोजन किया। और यह सम्मेलन जो है NDMC कन्वेंशन सेंटर पालिका केंद्र संसद मार्ग नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया। ठीक, अगला न्यूज़ है कि PB शब्द के 1 वर्ष पूरा किया। अब मीडिया संगठन के समर्थन देने के लिए मुफ्त सदस्यता मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। ठीक, प्रसार देखिए PNB का मतलब फुल फॉर्म होगा कि प्रसार भारतीय शरद। ठीक, प्रसार भारतीय प्रसारण एवं प्रसार के लिए साझा दृश्य श्रव्य PBHSHABD को मार्च 2024 में एक साझा फीड सेवा के रूप में शुरू किया गया ताकि मीडिया संगठनों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट एवं फोटो सहित विभिन्न प्रारूपों को मुक्त दैनिक समाचार सामग्री तक पहुंच प्रदान की जा सके। ठीक, प्रसार भारती यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि PBSHABD तक निःशुल्क जो है पहुंच मार्च 2026 तक जारी रहेगी, मार्च तक ही जारी रहेगी। इस मीडिया संगठनों के विशेषकर छोटे संगठनों को बहुत मदद मिलेगी। ठीक, अगला है कि 1500 से ज़्यादा इसमें जो है रिपोर्टर है, संवाददाता हैं और स्ट्रिंगर से मजबूत नेटवर्क का फ़ायदा उठाते हुए 60 समर्थित संपादन डेस्क 24 घंटे काम करते हुए PBSHD को भारत के हर कोने में ताज़ा समाचार पेश करता है और जो कि कृषि, तकनीकी, विदेश मामलों में राजनीतिक घटनाओं क्रम जैसी 50 से ज़्यादा समाचार श्रेणियों में कवर करने वाला 1000 से ज़्यादा लेख क्षेत्रीय समाचार इकाइयों RNU के मुख्यालयों के संयुक्त रूप से सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में रोजाना अपलोड की जाती है। ठीक, अब नया है कि तमिलनाडु जो है अपने लोगों में रुपए का के स्थान के तमिल अक्षर रुपए का चयन किया है। ठीक, इस अक्षर का चयन किया है इसकी जगह। ठीक, तो आइए उसे भी देख लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M स्टालिन ने 2025-2026 के लिए राज्य के बजट के लिए एक प्रचार लोग जारी किया जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में इस्तेमाल किए गए भारतीय जो है मुद्रा प्रतीक रुपए की तमिल अक्षर रुपए में बदल दिया गया है, जो रूबाई मुद्रा के लिए तमिल शब्द का जो है दर्शाता है। और बात करें तो लोगों में एक एल्लाकुर्म एल्लाम जो है सबसे लिए सब कुछ का नारा लिखा गया और समावेशिता का विचार व्यक्त करता है। रुपए का प्रतीक चिन्ह के उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था, जो DMK के पूर्व विधायक के बेटे जिन्होंने 2010 में रुपए के प्रतीक चिन्हों की डिजाइन करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती थी। अगला न्यूज़ है कि CARI कोलकाता और जादवपुर विश्वविद्यालय ने मधुमेह प्रबंधन, आयुर्वेदिक फार्मूलेशन, विडेगदी लोहम पर अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, इसको भी हम अच्छी तरीके से जान लेते हैं। तो आयुर्वेद के मधुमेह प्रबंधन में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जो है सहयोग आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदिक जो विज्ञान परिषद के तहत जो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CARI कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट स्टडीज SNPS के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। ठीक, CARI कोलकाता ने औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित यह समझौता ज्ञापन प्रायोगिकी पशुओं के मधुमेह प्रबंधन एवं शास्त्रीय आयुर्वेदिक
सूत्रीकरण विरंगई लोहम और मूल्यांकन नामक एक संयुक्त अनुष्ठान का परियोजना के शुभारंभ का प्रतीक है। ठीक, अगले न्यूज़ पे चलते हैं। तो एक बार आप लोग फटाफट से क्या करिए, एक बार फटाफट से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर दीजिए। अगला न्यूज़ है, माइक्रोसॉफ्ट विल ट्रेन 2 लाख आंध्र प्रदेश स्टूडेंट्स एंड यूथ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट आंध्र प्रदेश ने 2 लाख छात्रों को, युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करेगा। ठीक, तो हम इसे देख लें। आंध्र प्रदेश सरकार जो है 2 लाख छात्रों को, युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत तकनीकों का कौशल प्रदान करने के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते में जो है कि छात्रों को, युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत कौशल प्रशिक्षण सुविधा जो है मिलेगी। ठीक, सुविधा मिलेगी। और चलिए इसके बाद अगले न्यूज़ पे चलेंगे। ज़्यादा नहीं रट्टा मारने वाली न्यूज़ है। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिसाइज 1 बिलियन फर्स्ट सोशल बॉन्ड। यानी कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने पहली सामाजिक बॉन्ड के माध्यम से 1 बिलियन जुटाए। ठीक, तो इसे हम थोड़ा जान लेते हैं। जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है ने पहला सोशल बॉन्ड जारी किया, जिसमें से 1 बिलियन से लगभग यानी कि 9,400 करोड़ जुटाए हैं, जो भारत सहित बैंक के उभरते बाजारों में सशक्त विकास की परियोजना का समर्थन करेगा। ठीक, यह बांड जो है कि मुख्य रूप से छोटे मध्यम आकार के उद्यमों एमएई के ऋण देने का सुविधा प्रदान करेगा, वित्तीय तक पहुंच सुनिश्चित करेगा, रोजगार सृजन में मदद करेगा, महिलाओं स्वामित्व एवं एसएमई के सशक्त पर पोषित करेगा और लगभग 50% भारत के लिए आवंटित किया जाएगा। ठीक, अगला न्यूज़ है कि पतंजलि इंश्योरेंस विथ 4,500 करोड़ मैग्मा जनरल बाय। ठीक, यानी पतंजलि ने 4,500 करोड़ मैग्मा जनरल को खरीदकर बीमा क्षेत्र में प्रवेश किया। ठीक, जिसे हम थोड़ा जानते हैं। हर्बल जो है, हर्बल की प्रकृति आधारित उत्पादों के लिए प्रसिद्ध प्रदान जो है पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड धर्मपाल सत्यपाल समूह के साथ मिलकर लगभग 4,500 करोड़ रुपए की मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को अधिग्रहण करके बीमा क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया पार्टिसिपेट एंड 353 गवर्निंग बॉडीज मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जिनेवा। ठीक, यानी कि भारत ने जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 353वीं शासी निकाय बैठक में भाग लिया। ठीक, इसे हम थोड़ा जान लेते हैं अच्छी तरीके से। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो है श्रम संगठन वो जो है 353वीं शासी निकाय बैठक जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। भारतीय प्रतिनिधित्व जो करेंगी भारत सरकार के श्रम में रोजगार मंत्रालय जो सचिव हैं वो सुमिता डावर ने किया है। ठीक, वो क्या है, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव हैं सुमिता डावरा। ठीक, भारत ने इस वर्ष में अंत में कतर को दोहा और संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व में सामाजिक विकास हेतु द्वितीय वैश्विक शिखर सम्मेलन में आयोजन के संबंध आईएलओ के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया, क्योंकि इस आयोजन के उद्देश्य सामाजिक विकास के लिए जो है 2030 एजेंडा के सामाजिक में आयाम का सुदृढ़ करना है। ठीक, अगला है कि भारत ने अपने सामाजिक सुरक्षा कवरेज को दोगुना करके 48.8% कर दिया है, जिससे कि औसत वैश्विक सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 5% की अधिक वृद्धि हुई है। ठीक, अगला न्यूज़ है कि जयश्री वेंकटेशन बिकम्स फर्स्ट एलियंस टू विन रामसर अवार्ड एंड वेस्टलैंड वाइज यूएसए। यानी कि जयश्री वेंकटेशन आर्द्रभूमि की उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारतीय बनी हैं। ठीक, अगला न्यूज़ है कि हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 हरमनप्रीत सिंह एवं सविता पूनिया प्लेयर ऑफ द ईयर हॉनर्स। ठीक, यानी कि
जो है हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 हरमनप्रीत सिंह और सविता पूनिया ने प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है। अवार्ड देख लेते हैं, एक बार हम थोड़ा इसको छोटा करके अवार्ड भी देख लेते हैं। फुल स्क्रीन करते रहे, हाँ आप सही है। चलिए अब देख लेते हैं अवार्ड और विनर्स। हॉकी इंडिया बलजीत सिंह अवार्ड फॉर गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पूनिया, ठीक सविता पूनिया। हॉकी इंडिया प्रगत सिंह अवार्ड ऑफ डिफेंडर ऑफ द ईयर अमित रोहिदास को, ठीक। इसके बाद हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह अवार्ड फॉर मिडफील्डर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह। हॉकी इंडिया धनराज पिल्ले अवार्ड फॉर फॉरवर्ड ऑफ द ईयर अभिषेक। हॉकी इंडिया असुनंथा लकारा अवार्ड ऑफ अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन अंडर 21 दीपिका। हॉकी इंडिया जगराज सिंह अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मेन अंडर 21 अरायजीत सिंह हुंडल। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन सविता पुनिया और हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सर अवार्ड प्लेयर ऑफ द ईयर मेन हरमनप्रीत सिंह। हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1975 वर्ल्ड कप विनिंग टीम, ठीक। चलिए अगला न्यूज़ है कि WPL 2025 फाइनल मुंबई इंडियंस रीगेन टाइटल्स, यानी कि WPL 2025 में फाइनल में मुंबई इंडियंस ने फिर से जीता खिताब। चलिए इसे भी हम थोड़ा जान लेते हैं। महिला प्रीमियर लीग में पहले संस्करण जीतने के लिए 2 साल बाद मुंबई इंडियंस ने ब्रोबर्न स्टेडियम में 8 रन से रोमांचक जीत के साथ अपनी झोली में एक खिताब जोड़ लिया। अगला न्यूज़ है कि थोड़ा हम देख लेते हैं 2025 वुमेन्स प्रीमियर लीग। इट वाज ए थर्ड सेशन ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग इज वुमेन्स फ्रेंचाइजी T20 क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज्ड बाय BCCI, ठीक। ऑर्गेनाइज बाई BCCI ऑर्गेनाइज करता है। चैंपियंस मुंबई इंडियंस सेकेंड टाइटल, रनर अप दिल्ली कैपिटल्स एंड पार्टिसिपेंट 5 मैचेस टू 22। प्लेयर ऑफ द सीरीज नट सिवरब्रंट मुंबई इंडियंस मोस्ट रन नट सिवरब्रंट मुंबई इंडियंस 523 रन एवं मोस्ट विकेट एमेलिया कैरी मुंबई इंडियंस 18 विकेट एंड हेली मैथ्यूज मुंबई इंडियंस 18 विकेट, ठीक। अगला है मुंबई इंडियंस सिवरब्रंट हर नेम्स ऑफ रिकॉर्ड्स बुक। मुंबई इंडियंस ने सिवरब्रंट ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। क्या कराया तो उसको भी हम देख लेते हैं। मुंबई इंडियंस नतालिया सिवरब्रंट becomes a first batter to score 500 runs in single edition of the Women's Premier Leagues during the 2025 final against Delhi Capital. Her by 28 balls 30 also took her overall WPL haul over the 100 runs mark, making her the first person to do so in the league's हिस्ट्री। यानी मुंबई इंडियंस की नताली साइबरब्रंट जो हैं दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 2025 के फाइनल में दौरान महिला प्रीमियर लीग की एक संकट 500 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई। उनकी 28 गेंदों में 30 रन की पारी ने उनके WPL के कुल स्कोर 1000 रन तक पहुंचा दिया, जिससे वह इस लीग का इतिहास में ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई, ठीक। अगला न्यूज़ है कि श्रीवल्ली रश्मिका वैदेही एवं
वैदेही चौधरी ने थाईलैंड में ITF W35 में महिला युगल का खिताब जीता है। ठीक, तीसरी वीरता प्राप्त श्रीवल्ली भामीदीप्ति एवं वैदेही चौधरी ने थाईलैंड में नाथावुरु $30,000 की ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट में युगल फाइनल की दूसरी वीरता प्राप्त पुन्नन कोवापिट्टू के यूई नेतो में 6-4 और 6-3 से हराकर यह सीजन का खिताब जो था वो पेशकर सटीक में श्रीवल्ली और वैदेही के साथ जोड़ी के रूप में चौथा खिताब था। अगला है इसरो कंप्लीट्स फर्स्ट ईवर स्पेसक्राफ्ट अनडॉकिंग मिशन। इसरो ने पहला अंतर्राष्ट्रीय यान अनडॉकिंग मिशन पूरा किया। इसको भी फटाक से देख लेते हैं। तो इसरो ने जो था अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो है एपेक्स मिशन के तहत पहली बार सफलतापूर्वक अनडॉकिंग की। 2 हल्के वजन वाले उपग्रह जिसे SDX-1 चेजर और SDX-2 लक्ष्य लगभग 1.5 महीने के बाद सफलतापूर्वक अलग हुए हैं। इस सफलता के साथ इसरो ने अपने भविष्य के मिशन में चंद्रयान-4 भारतीय अंतरिक्ष मिशन, मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, गगनयान और मैन ऑन मून मिशन के लिए तैयार हो रहा है। और बातें करें तो इसमें अधिकांश डॉकिंग अनडॉकिंग प्रक्रियाएं की आवश्यकता होती है, जिसमें कि एक उपग्रह या अंतरिक्ष यान एक दूसरे से जुड़ता या अलग होता है। ठीक, डॉकिंग अनडॉकिंग। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया ग्रांटेड 143 मिलियन लॉन्चिंग फॉरेन सैटेलाइट साइंस 2050। भारत ने 2015 में विदेशी उपग्रहों के प्रशिक्षण के लिए $143 मिलियन की कमाई की। ठीक, आइए देख लेते हैं कैसे कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देखने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रसाद जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि भारत में 2015 से 2024 तक अवधि के दौरान विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने के माध्यम से 143 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा राजस्व उत्पन्न किया है। हालांकि जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 तक पिछले 10 वर्षों के दौरान इसरो ने PSLV, LV-13 और SSLV प्रक्षेपण वाहनों के जरिए कुल 393 विदेशी उपग्रहों और 3 भारतीय उपग्रहों के वाणिज्य आधार पर प्रक्षेपित किया गया है। अब तक कितने जो है क्या लॉन्च किया है सैटेलाइट दूसरे देशों का, तो देख लीजिए। भारत ने 2024 से अब तक विकसित देशों के सहित 34 देशों को उपग्रहों को लॉन्च किया है। लॉन्च किए गए कुल 393 विदेशी उपग्रह में 232 अमेरिका के, 83 यूके के, सिंगापुर के जो हैं 19, कनाडा के 8, कोरिया के 5, लैक्समबर्ग के 4, इटली के 4, जर्मनी के 3, बेल्जियम के 3, फिनलैंड के 3, फ्रांस के 3, स्विट्जरलैंड के 2, नीदरलैंड के 2, जापान के 2, इजराइल के 2, स्पेन के 2, ऑस्ट्रेलिया के 1, संयुक्त अरब अमीरात का 1, ऑस्ट्रेलिया का 1। ठीक, इतने लोगों का। अगला है प्रसिद्ध ओड़िया कवि रमाकांत रथ का निधन हो गया, वो 90 वर्ष के थे। अगला एक किताब जो है देख लीजिए, पीपल ए कलेंडरी टेल ऑफ पावर, ग्रिड एंड लॉस्ट आइडियलिज्म। तो इसके जो ऑथर हैं वो देख लीजिए। और चलिए हम फटाक से अब 17 मार्च का, ये 16 मार्च का है, ये 16 मार्च का है, इसे भी देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, 16 मार्च का है। हम इसे छोटा छोटा करके देख लेंगे। आज मनाया जाएगा टीकाकरण दिवस। प्रतिवर्ष 16 मार्च को भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य टीकाकरण के महत्व और समझाना और लोगों को
जो है जागरूक करना। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र 2024 से 2026 तक चलेगा। दिल्ली विधानसभा के बजट में सत्र इस महीने के 24 तारीख से 26 तारीख से चलेगा। बताना चाहेंगे भाजपा के नेतृत्व में दिल्ली सरकार बनने के बाद इनका पहला बजट होगा। ठीक, पद्म पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू हैं। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म भूषण 2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन 15 मार्च से शुरू किया। नामांकित अंक तारीख 31 जुलाई तक 2025 तक बता सकेंगे। पद्म पुरस्कारों के नामांकन सिफारिश केवल राष्ट्रीय पोर्टल या ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। आरबीआई ब्रिटेन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ ब्रिटेन ने सेंट्रल बैंकिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। केंद्रीय बैंक को प्रवाह और सारथी नामक डिजिटल पहलों के लिए सम्मानित किया गया है। इन्हें बैंक इन हाउस टीम द्वारा विकसित किया गया है। एमपीएससी के माध्यम से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं अब मराठी भाषा में होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र लोकसभा सेवा महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की अब मराठी भाषा के लिए भी होगी। केरल में 19 से 23 मार्च तक होगा अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग महोत्सव 19 से 23 मार्च तक केरल के कोलाहमेडू वागामून में होगा। इसमें 11 देशों ने 86 प्रतिभागी भाग लेंगे। यही 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन ऑरेंज लाइफ पैराग्लाइडिंग स्कूल सहयोग के केरल में साहसी पर्यटन प्रोत्साहन समिति ने किया है। श्रीपेरुम्बदूर और मन्नालूर 1112 करोड़ के रुपए लागत 2 इलेक्ट्रिक को उपयोग किए जाएंगे। केंद्र सरकार के अनुसार जो श्री पेरुम्बदूर मल्लूर में 1112 करोड़ रुपए की लागत 2 इलेक्ट्रिक उद्योग स्थापित किए जाएंगे। और ये आप लोगों को तो बता ही दिए। ठीक है, ये आपका न्यूज़ हो चुका है। ठीक है, न्यूज़ हो चुका है। अगला है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार मार्च समाप्त में 15 अरब 26 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है। ठीक, और ये अब थोड़ा हम करंट अफेयर के देख लेते हैं। हाँ, भारत सूर्य घर योजना के अंतर्गत राज्य में देश की दूसरा स्थान प्राप्त किया है महाराष्ट्र। अगला है कि खान मंत्रालय ने देश के खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ मिलकर अवेंसर्ड लाइसेंस की पहली नीलामी शुरू की है? गोवा। ठीक, गोवा। इंडिया प्रीमियर लीग 2025 में कैपिटल की कप्तानी करेंगी। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 दिल्ली कैपिटल की कप्तानी कौन करेंगे? अक्षर पटेल करेंगे। कौन करेंगे? अक्षर पटेल करेंगे। कनाडा के नए प्रधानमंत्री रूप में नियुक्त किया गया है। कौन है? मार्क कार्नी। ये भी तो हो ही गया है। ठीक, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एक बार आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए, सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाक से अभी के अभी कर दीजिए। और हम मिलेंगे अभी इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट करंट अफेयर क्लास में, और अगले भी नेक्स्ट जो आपकी मैथ की बेसिक मैथ की क्लास में अभी हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।